दूसरे कायनात में। जी। आदिल पोता है मेरा, मेरे बड़े लड़के निसार का बेटा। अल्लाह, ये तो बड़ी अजीब कहानी है। कौन सी कहानी भाई साहब? आपकी इत्तला के लिए अर्ज करना चाहूंगा कि आदिल और हया बेटी एक दूसरे को जानते हैं। आदिल का ताल्लुक आपके खानदान से है। वही कहना चाहते हैं हम। आदिल ने हया बेटी से ये बात छुपा के रखी है। उसे खदशा है कि हकीकत जानने पर हया बेटी उसे ठुकरा ना दे। मेरी आपसे गुजारिश है कि इन दोनों बच्चों की मोहब्बत को परवान चढ़ने दें। वहीद साहब, हम चाहते हैं कि हया बेटी पर ये राज आप जाहिर करें और ये बात करते वक्त आपके ज़हन नशीन रखें कि हम हया बेटी को गुलिस्तान मंजिल की बहू बनाना चाहते हैं, किसी भी कीमत पर, चाहे उसके लिए हमें आपकी गुलामी करनी पड़े। ताउंड। अरे अरे, ऐसा मत कहिए मुस्ताद साहब। बस मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए। इंशाल्लाह ये रिश्ता पाए तकमील तक जरूर पहुंचेगा। आमीन। आमीन। बैठो बेटा। है बेटा, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। अगर ये बात तुम्हारी अम्मी तुमसे करती तो ज्यादा बेहतर रहता, लेकिन तुम्हारी तकदीर ने तुम्हारे साथ जो खेल खेला उसको मद्देनजर रखकर मैंने तुम्हारे साथ खुद बात करना मुनासिब समझा। हुक्म कीजिए अबू। बेटा, मुझे तुम्हारी माँ से पता चला कि तुम्हारी जिंदगी में आदिल नाम का एक लड़का आया। ये भी पता चला कि उसने तुम्हें अभी तक अपने खानदान के बारे में कुछ नहीं बताया। वो किसी खास मौके पर तुमको अपने खानदान का नाम बताकर सरप्राइज देगा? नहीं बेटा, ऐसा नहीं होगा। वो तुमको अपने खानदान का नाम बताने से डर रहा है, क्योंकि वो हाजी असदुल्ला के खानदान से ताल्लुक रखता है। वो हाजी का पोता है। अब उन लोगों की हमारे खानदान के साथ ऐसी कौन सी दुश्मनी है कि वो बार बार मेरे जज्बात के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और आपकी इज्जत के साथ खेल रहे हैं। अबू, अबू मुझसे अनजाने में भूल हो गई। मुझे मुझे माफ कर दीजिए अबू, मुझे माफ कर दीजिए। नहीं बेटा नहीं, हाजी साहब बहुत नेक इंसान है। उनके बेटे शब्बीर ने घर वालों से पूछे बिना बॉम्बे में शादी की थी, और उसने ये बात तब जाहिर की जब हाजी साहब ने शब्बीर की मंगनी तुम्हारे साथ तय की थी। हाजी साहब का कोई कसूर नहीं। ये सब एक इत्तेफाक था जिसका फायदा उठाकर हमारे दुश्मनों ने हमारे खानदानों के बीच नफरत की दीवार खड़ी कर दी। इस बात का एहसास मुझे तब हुआ जब हाजी साहब के बेटे शब्बीर और मुश्ताक ने मेरे ऑफिस आकर सारे मामले की वजाहत की।
और फिर खुद हाजी ने दोबारा तुम्हारा हाथ अपने पोते आदिल के लिए मांगा। हाजी का खानदान तुम्हें अपने घर गुलिस्तान मंजिल में अपनी बहू के रूप में देखना चाहता है बेटा। अबू, अबू तो क्या ये सारा तजाद सिर्फ गलतफहमियों पे मुनहसर था? हाँ बेटी, सब गलतफहमियां दूर हो चुकी हैं। कहो, क्या तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है? कहो ना बेटा। हाजी साहब का बेटा मुश्ताक मलिक मेरे ऑफिस में बैठा मेरे जवाब का मुंतजिर है। क्या क्या मैं उसे हाँ कहूं? जैसा आप मुनासिब समझे अब्बाजान। आपका आपका हुक्म सरांखों पर। बेटी, बेटा मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, आबाद रखे। खुश रहो बेटा, खुश रहो मेरी जान, खुश रहो। जब मैंने हया को पहली बार देखा तो बस दिल में उतर गया। हमेशा सोचती रहती थी कि ऐ खुदा कब ये लड़की हमारे घर आ जाए। हम सब यही चाहते थे। अरे बोलो। जब शबीर की बात चली थी तो माने का मतलब लड़की बहुत अच्छी। हाँ हाँ हाँ, लेकिन अब देर काफी हुई। चुप हो जाओ, इन पर क्यों नहीं आया? जरा फोन वोन करें, मुश्ताक को नहीं आया। आ जाना चाहिए था, अब तक तो आ जाना चाहिए था उसे। मेरा दिल गवाही देता है कि वो कोई अच्छी खबर लेकर आए। इंशाल्लाह। सलमान साहब उसे इस तरह और ऐसे बातचीत करने के लिए नहीं बुलाते। जी तो है जी। मुझे यकीन है कि सब कुछ ठीक ठाक ही होगा, लेकिन खदशा सिर्फ ये है कि जब हया को ये पता लगा होगा तो क्या हुआ होगा कि आदिल हमारे खानदान से है, तो उसका रद्द अमल क्या रहा होगा? भाई रिश्ते तो अजल से ही तय किए जाते हैं। जिसकी हाथों की लकीरों में जो लिखा होता है वही होता है। अगर ये बात पक्की हो जाती है तो मान लीजिए कश्मीर के तमाम तिजारती पेशा घरानों के लिए ये हैरत की बात हो। और क्या? हम दोनों के खानदान जो अहमियत रखते हैं उसका मुकाबला कौन कर सकता है? अरे वो देखिए मुश्ताक भाई जान आ गए। मुश्ताक बेटा, बहुत देर करती आने में, फोन भी नहीं किया। आप लोग तो सुनने के लिए बेताब हैं, वो मैं बता दूं। अरे कुछ बताओ भी। वो ऐसा है तो आदिल मियां की बारात अरे बता ना। आदिल मियां की बारात वहीदुल जमा के दौलत खाने भेजी जाएगी। आया को सब कुछ बता दिया गया है। और उसने हाँ भी कर ली। और मुझे तुम्हारा हम पर बहुत Zaten olmuyor.